कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग को बिहार टॉपर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा आज जो है आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट यह है कि आपको पूरा हिंदी ग्रामर जो है प्लेलिस्ट तैयार किया जाएगा बिहार टॉपर जोन के द्वारा, और वो भी जो है बिल्कुल फ्री जो है आपको क्लास 10th का तैयारी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री एकदम तैयारी होगा। तो इस तैयारी से जुड़े रहने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि बिहार टॉपर जोन चैनल को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके लिए वीडियो बनाते रहूं जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं मैं वीडियो बनाऊं, मेरा वीडियो को बच्चे लोग जो है देखते हैं। इसके लिए आपको मेरे प्रत्येक वीडियो पर कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपके लिए प्रत्येक दिन यूट्यूब पर वीडियो डालूं। प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है टॉपर जोन पर स्वागत है, और जो नए नए स्टूडेंट आए हैं वो जल्दी से पहले बिहार टॉपर जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज जो है आपको एक बेहतरीन टॉपिक जिससे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम तो 3 से 4 नंबर का प्रश्न देखा जाता है। प्रत्येक साल जो है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखा जाता है कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संज्ञा के बारे में आज के क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा। जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञा क्या है, तो हम लोग इसको बहुत ही दिलचस्पी के साथ समझेंगे। बस आप जो है अपनी कुर्सी की पेटी जो है बांधे रखिए और पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिएगा समझने के साथ साथ, जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप जो है पेन कॉपी निकाल लीजिए, आराम से बैठ जाइए, मोबाइल को रख दीजिए और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्वेश्चन हम क्या बोले कि संज्ञा क्या है। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चों इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नॉन। क्या बोलते हैं? नॉन बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, पहले हम लोग हिंदी का बात करें तो हिंदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश बता दिए ताकि आपको इंग्लिश में दिक्कत ना हो। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है? संज्ञा। प्यारे बच्चों, आप जो है देख रहे होंगे कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितना भी वस्तु है उसका कुछ ना कुछ नाम है ना। अगर हम लोग साधारण अर्थों में कहें तो इस पृथ्वी, इस संसार है, इस संसार में जितना भी वस्तु है वो सब का सब प्यारे बच्चों उसका कुछ ना कुछ नाम है। बोलिए जी, नाम है कि नहीं? है ना। आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा भी कुछ नाम है, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ नाम है।
नाम है कि नहीं, वही चीज प्यारे बच्चों संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा, माने कि जो जिसका नाम वो संज्ञा है। ठीक है, देखिए यहां लिखा गया है, समझिएगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या अथवा अवस्था का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, या तो हम लोग एक और परिभाषा बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल है, याद रखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो उदाहरण देखिए, क्या बताएगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उसे क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ये क्लियर है? चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो इसमें राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है, क्योंकि राम जो है नाम है, राम जो है क्या है? नाम है, तो राम एक प्रकार का क्या होगा? संज्ञा होगा। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। ईमानदारी एक अच्छी आदत है, ईमानदारी एक अच्छी आदत है, तो ईमानदारी हो गया। दिल्ली, दिल्ली भी एक जगह का नाम है, तो दिल्ली हो गया। ये सब हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि सीता, गीता, मोहन, पटना, दिल्ली, ये सब का सब हमारा क्या होगा? तो संज्ञा होगा। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? सीता, सीता, मोहन, मोहन, राम, राम, दिल्ली, दिल्ली, पटना, पटना, डॉट डॉट ETC, ये सब हमारा क्या होगा? संज्ञा होगा। सीता, गीता, मोहन, राम, दिल्ली, पटना, ये सब प्यारे बच्चों क्या होगा? तो संज्ञा होगा। प्यारे बच्चों संज्ञा आप समझ गए, तो नेक्स्ट हम लोग को समझना है संज्ञा के प्रकार। क्या समझना है प्यारे बच्चों? संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार आपको पता होगा कि संज्ञा जो है के प्रकार के होता है। प्यारे बच्चों संज्ञा जो है हम लोग को बिहार बोर्ड में पढ़ना होता है 5 प्रकार के। कितना प्रकार के पढ़ना है प्यारे बच्चों? तो 5 प्रकार के। कितना प्रकार के पढ़ना है? 5 प्रकार के। संज्ञा के प्रकार के होता है प्यारे बच्चों, तो आप क्या आंसर बताइएगा? 5 प्रकार के। जैसा कि आपको बता दें कौन कौन होता है, तो देखिएगा जरा सा इधर, देखिए समझिएगा। सबसे पहला प्यारे बच्चों हमारा कौन सा संज्ञा होता है? तो सबसे पहले जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं, पहला संज्ञा जो होता है सबसे पहला, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्ति, व्यक्ति वाचक संज्ञा। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले प्यारे बच्चों? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नंबर हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? सेकंड नंबर होता है हमारा जाति, जाति वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर हम लोग को क्या पढ़ना होता है प्यारे बच्चों? तो थर्ड नंबर हम लोग पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा।
चौथे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? तो चौथे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवें नंबर पर क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? तो पांचवें नंबर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। पांचवें नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए संज्ञा के प्रकार के होता है? तो संज्ञा जो है प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होता है? तो आप क्या बताइएगा? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो पहला आप बताइएगा कि पहला जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नंबर कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा पर समूहवाचक, चौथा पर द्रव्यवाचक और पांचवा पर जो है भाववाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या आपको यहां तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया? चलिए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों आपको बताया जाए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहला नंबर क्या बताया गया आपको? फर्स्ट नंबर बताया गया। फर्स्ट नंबर क्या बताया गया आपको? फर्स्ट नंबर बताया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों सिंपल हम लोग इसको याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए दिल्ली, भारत, महात्मा गांधी, मोहन भी लिख सकते हैं, सीता भी लिख सकते हैं, गीता भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं। ये सब का सब हमारा प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पटना, दिल्ली, आगरा, लाल किला, ताजमहल, ये सब का सब हमारा कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो ये सब का सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराए उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है टाइप नंबर सेकंड देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
यानी जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होगा उसे प्यारे बच्चों जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो किसी समान व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों लड़का, लड़का, लड़का हो गया प्यारे बच्चों। हम लोग लड़की, 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 लड़का, ये सब हमारा जातिवाचक संज्ञा है। बात करें प्यारे बच्चों शहर, पुस्तक, अध्यापक, ये सब हमारा कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और बात करें प्यारे बच्चों हम लोग तो गाय, 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 भैंस, 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 ये सब हमारा कैसा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। आपको यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आया? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर जो है समूहवाचक संज्ञा। तो सिंपल है, बहुत ही छोटा परिभाषा है समूहवाचक संज्ञा का कि जो किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों समूह का मतलब आप लोग समझते हैं, समूह यानी कि ग्रुप। समूह हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी में जो है प्यारे बच्चों इसको ग्रुप बोलते हैं। और समूह में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। जैसे आजकल बिहार सरकार के द्वारा प्यारे बच्चों जीविका दीदी वाला समूह चल रहा है। और जीविका दीदी वाला समूह में बहुत सारे महिला लोग रहती है और बहुत सारे महिला लोग मिल करके उसमें कुछ पेमेंट पैसा देती है और एक समूह बनाती है। अगर जब उसको ज़रूरत हो तो उससे क्या कर सकती है, वह कुछ पैसे ले सकती है। सरकार बहुत ही कम ब्याज पर पैसे वहाँ देता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों समूह होता है उसमें एक से अधिक लोग होते हैं। समूह जो होता है उसमें एक से अधिक लोग होते हैं। तो जैसे इसमें बात कराएगा तो सेना, क्या सेना एक ही लोग होते हैं? सेना कहने का मतलब जितना भी भारतीय आर्मी है वो सारा का सारा होता है। प्यारे बच्चों आगे बात करें हम लोग कक्षा। कक्षा है वर्ग जिसको बोलते हैं। क्या वर्ग में वही विद्यार्थी होते हैं? नहीं ना, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक से अधिक होगा हमारा क्या कहलाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। प्यारे बच्चों झुंड, झुंड में क्या एक ही व्यक्ति होते हैं। प्यारे बच्चों टोली, टोली में क्या एक ही व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है। और भी बात करें प्यारे बच्चों तो चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। प्यारे बच्चों सभा, सभा ये सब जो है किसका उदाहरण हो जाता है? तो समूहवाचक संज्ञा का। यह आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? वह माने कि जो गुण, भाव या अवस्था को प्रकट करे जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। बताइए हम कितना अच्छे हैं, या आप कितने बुरे हैं, या कोई चीज़ कितना मीठा है या कितना खट्टा है, या कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है या कितना बेईमान है। क्या उसको हम लोग देख सकते हैं? क्या उसको हम लोग छू सकते हैं? नहीं ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में कि जिसे देखा या छुआ नहीं जाएगा वो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। वो हमारा कौन सा संज्ञा होगा? तो भाववाचक संज्ञा होगा। प्यारे बच्चों बताइए क्या हमको देख करके या आपको देख करके बता सकता है कोई कि कितना ईमानदार है? क्या हम लोग किसी से प्रेम करते हैं? क्या बता सकते हैं? उसको प्रेम को छू सकते हैं? नहीं ना। प्रेम को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? तो महसूस किया जाता है। प्यारे बच्चों
खुशी, खुशी को हम लोग छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। खुशी सिर्फ महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति खुश है, चेहरे पर स्माइल देखते हैं, पकड़ लेते हैं कि खुश है, ठीक है, लेकिन अंदर से तो हम लोग नहीं देख रहे कि खुश है कि दुखी है, ठीक है। तो साहस हो गया, खुशी हो गया, प्रेम हो गया, ईमानदारी हो गया, अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, ये सारा का सारा प्यारे बच्चों की संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा बच रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा प्यारे बच्चों? तो द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों जिसे हम लोग माप तौल तो सकते हैं, मापा या तौला जा सकता है, किंतु प्यारे बच्चों गिना नहीं जा सकता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जिस संज्ञा को मापा या तौला जाए किंतु गिना ना जाए, प्यारे बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो किसी पदार्थ का द्रव्य का नाम बताए, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, हम जानते हो गए दोस्त के साथ घूमने के लिए, और घूमने के लिए गए तो देखे क्या ना, दोस्त जो है कहता है कि 1 किलो पानी दे दीजिए। क्या कहता कि 1 किलो वाला पानी दे दीजिए।